नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं BP605T मीन्स फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि फार्मेसी के 6 सेमेस्टर का पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है BP605 यूनिट फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट हमारा, और हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो सबसे देखिएगा, पहले इसमें हमारे को टॉपिक को क्या क्या करना है, पहले सबसे पहले टॉपिक को समझना है। इसमें डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, एप्लीकेशन, ये सब पार्ट आएंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी मिलके किससे बना हुआ है। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मीन्स डोजेस फॉर्म, है ना। फिर बायो का मीन्स सिंपल सा होता है लिविंग्स, और लिविंग का मतलब बायोलॉजिकल सोर्स या बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है ना। लिविंग का मतलब यह है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस या कोई भी बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, जैसे एनिमल, माइक्रोब्स, प्लांट। ओके, अब इसमें है साथ में टेक्नोलॉजी मतलब कोई टेक्निक, कोई मेथड। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक ही चीज का यूज कर रहे हैं, वो है बायोलॉजिकल सोर्स या उसकी प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना। क्या, बायोलॉजिकल सोर्स या उसकी प्रोसेस का में टेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे डोजेस फॉर्म बनाना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में आया क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक और सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं, वो क्या है कि ये हमारा माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स का मतलब है कोई भी, जैसे आपका लिविंग सोर्स ले लिया, चाहे आपने क्या ले लिया, एनिमल ले लिया, माइक्रोब्स ले लिया, प्लांट ले लिया, है ना। माइक्रोब्स का मतलब होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी, ठीक है। तो ये हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया, माइक्रोब्स ले लिया। अब उसके अंदर हम डीएनए को इंसर्ट कर दिया, है ना। एंड अब ये माइक्रोब्स क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। एंड अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा वो डिजायर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हमको इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन वाला डीएनए देंगे और इसमें को इंसर्ट कर देंगे, यहाँ माइक्रोब्स के अंदर फिट कर देंगे। तो माइक्रोब्स क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा। आए समझ में आपको। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक डीएनए मतलब एक बायोलॉजिकल सोर्स, और ये माइक्रोब्स मतलब बायोलॉजिकल सोर्स, है ना। इनका उपयोग करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। तो इसको इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब इसको इंसर्ट करने की एक टेक्नोलॉजी हो जाएगी, टेक्निक। तो ये चीज है। तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि कोई भी हम माइक्रोब्स के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब उसका मॉडिफिकेशन मतलब उसके डीएनए में चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके मतलब जेनेटिक मटेरियल्स में चेंजेस कर दिए, जिससे हमको डिजायर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वही चीज हम कहलाती है कि बायोटेक्नोलॉजी। ओके, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए सिंपल सा, इसको बाद में समझाना चाहिए लेकिन मैं पहले समझा रहा हूँ। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, वी वांट टू प्रोड्यूस इंसुलिन। अब हमको इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ से करते हैं। देखिएगा, हम जानते हैं कि एक पैनक्रियाज होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें बीटा सेल पाई जाती हैं, और बीटा सेल के अंदर जीनोम रहता है, मतलब डीएनए रहता है। जीनोम का मतलब सिंपल सा है डीएनए से, जीनोम का मतलब डीएनए से है। अब ये जो डीएनए मतलब ये जीनोम क्या है, जीन का बड़ा भाई मतलब जीन से बड़ा पार्ट क्या रहता है, जीनोम कहलाता है। अब उससे हमको आइसोलेशन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, हमको क्या करना है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाला जीन को कट कर लेना है। तो हमने क्या कर लिया, डिजायर जीन को निकाल लिया। डिजायर जीन मतलब इंसुलिन बनाने वाला जीन को कट कर लिया, है ना। बड़े जीनोम में से एक छोटे जीन को कट किया जो कि इंसुलिन बनाता है। अब उस जीन को हमने क्या कर दिया, वेक्टर की मदद से, यहाँ पे ये वेक्टर की मदद से इस सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया, सेल के अंदर इसको डाल दिया,
है ना, किसकी मदद से, वेक्टर की मदद से। ये कहलाता है होस्ट सेल। होस्ट सेल कोई भी माइक्रोब्स की सेल हो सकती है, जैसे हमने लिया है ई कोलाई लिया। अब क्या होगा, इसमें इंसर्ट हो गया तो ये क्या करेगा, ये डीएनए इसके डीएनए से मैच हो जाएगा, कहने का मतलब बाइंड होगा और अपनी मल्टीप्लिकेशन करेगा। मतलब क्या बनाएंगे, जब हम कल्चर करेंगे इसको, जब हम कल्चर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा एक से अधिक सेल। इसको, इन सेल्स को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल्स, है ना, इतना समझो बस। ये सेल्स बनाएगा बहुत सारी। अब जो सेल्स होंगी उनके अंदर भी वो जीन प्रोड्यूस होगा, जीन प्रेजेंट है, तो ये सब में जीन प्रेजेंट है, तो वो सारी की सारी इंसुलिन को बनाएंगी, इंसुलिन बनाएंगी। अब इंसुलिन बन जाएगा तो इंसुलिन को हम आइसोलेट कर लेंगे, और इंसुलिन आइसोलेट कर लेंगे उसका कमर्शियली यूज कर लेंगे। कमर्शियली यूज का मतलब है इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन कर लेंगे, कहने का मतलब है ना, और उसका हम क्या कर लेंगे, डोज फॉर्म बना लेंगे। तो यही हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक पैनक्रियाज की सेल्स, पैनक्रियाज से बीटा सेल निकाली, बीटा सेल से हमारा एक बड़ा डीएनए निकाला, बड़ा डीएनए से हम छोटा डीएनए जो कि डिजायर जीन है जो इंसुलिन बनाता है उसको कट किया, उसको हमने एक सेल्स में इंसर्ट कर दिया, वो सेल मल्टीप्लाई होकर रिकॉम्बिनेंट सेल बनी और वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करा। इंसुलिन का जैसे ही प्रोडक्शन करा हमने उसका यूज कर लिया मार्केट लेवल पे, ठीक है। तो यही बायोटेक्नोलॉजी होती है। चलिए इसके थियोरेटिकल पार्ट पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इन विच बायोलॉजिकल सोर्स मीन्स एनिमल। बायोलॉजिकल सोर्स में आपका क्या हो जाएगा, एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स, ये बायोलॉजिकल सोर्स। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई भी एनिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज टू डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट, और टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी, है ना, न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ। देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल सोर्स का यूज करते हैं और उसकी प्रोसेस का यूज करते हैं। किसके लिए, डेवलप करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो कि हमारी ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करे, बस इतना सा। अब हमारा जो होता है डेफिनेशन हो गया। एक चीज है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। अभी हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी, तो फार्मास्यूटिकल क्या, कोई बात नहीं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या ब्रांच ऑफ साइंस यूज टू फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मीन्स डोजेस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बस इतना सा क्या है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाते हैं। जैसे कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें इन्वॉल्व रहता है प्रोडक्शन, किस चीज का प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स का, बायो फार्मास्यूटिकल। जैसे कि बायो का मतलब होता है जो जीवित, मतलब लिविंग थिंग्स में यूज हो या लिविंग थिंग्स का पार्ट हो, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब डोजेस फॉर्म हो गया, तो इंसुलिन बनाना, ग्रोथ हार्मोन बनाना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना, ये फार्मास्यूटिकल्स में आ गए। फिर ड्रग डेवलपमेंट के अंदर जैसे कि न्यू ड्रग को डेवलप कर दिया, न्यू थेरेपी को डेवलप कर दिया, डायग्नोस्टिक टूल को डेवलप कर लिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स का, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, जैसे न्यू ड्रग, न्यू थेरेपी, न्यू डायग्नोस्टिक टूल, है ना। अब आ जाते हैं एक और पॉइंट जो है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज द कार्ल इराकी। क्या है, कार्ल इराकी क्या है, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, चलिए अब एक चीज को फोकस करते हैं। अगला इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है ना। मतलब हम पुराने जमाने की बायोटेक्नोलॉजी और नई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें क्या अंतर है। तो हम बोलेंगे कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूटिलाइज, है ना, एंड फॉर्म मेनी प्रोडक्ट, जैसे कि बियर, वाइन, विस्की, एल्कोहलिक बेवरेज, है ना, बियर, वाइन एंड अदर एल्कोहलिक बेवरेज, मतलब बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ, एंड चीज, पनीर, अदर फूड प्रोडक्ट, जैसे अदर फूड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम पुराने तरीके का यूज करते थे, जैसे कि बियर, विस्की, वाइन बनाना, चीज, पनीर बनाना, ये जो थे ट्रेडिशनल तरीके थे जिसमें हम माइक्रोब्स की नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज करते हैं बस ओनली, ठीक है।
तो माइक्रोब्स में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं और उससे प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो ये हमारा पारंपरिक पुराना तरीका हो गया, ठीक है। अब हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से ये समझो कि आपका देखिएगा, इसमें अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जीन के अंदर चेंजेस, मतलब जीन में चेंजेस, है ना। जीन मतलब डीएनए में चेंजेस, ओके। तो इट इज इन विच यूज द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू मैनिपुलेट द, या मैनिपुलेट का मतलब चेंज द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, है ना, टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपल इस तरीके से समझो कि हमने डीएनए या जेनेटिक मटेरियल को किसी माइक्रोब्स में इंसर्ट किया, तो इस माइक्रोब्स का जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया। अब वो माइक्रोब जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा तो वो प्रोडक्ट भी डिजायर प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। जैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जीन इंसर्ट किया तो एंटीबॉडी बनाएगा, वैक्सीन, एंजाइम्स, हार्मोन, इंसुलिन, जिस प्रकार का आपको जीन आपको चाहिए उस प्रकार का आपको प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं इसका। तो क्या है कि इन विच यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू मैनिपुलेट, मतलब चेंज द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट, एंड इट ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन है, एंजाइम, हार्मोन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब बनाए जाते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। तो ये दोनों अंतर हैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल के अंदर, ठीक है। तो ये हमने समझा। अब इसका सेकेंड पार्ट है बहुत ही सिंपल, ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं इसको। जब हम डीपली पढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं तो ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ब्रांचेस की बात करते हैं तो सबसे पहले इंडस्ट्री एक ब्रांच हो गई, एक प्लांट हो गया, एक एनिमल हो गया, एक इन्वायरमेंट हो गया, एक मेडिकल हो गया। मेडिकल को रेड कहते हैं, इंडस्ट्री को वाइट कहते हैं, ठीक है, वाइट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो एक एक कुछ समझते हैं। देखो ये जो मेडिसिनल या रेड बायोटेक्नोलॉजी है ये किस चीज पे फोकस करती है? ये फोकस करती है इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। मतलब ये दिस ब्रांच फोकस ऑन द यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ, इंक्लूडिंग इसमें डेवलपिंग न्यू ड्रग्स, वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक टूल। तो ह्यूमन की हेल्थ पर फोकस करती है जिसके अंदर हम न्यू ड्रग्स, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक टूल को डेवलप किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि फोकस किया जाता है इन्वायरमेंटल इशू पे, जैसे आपका पोल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन। क्या? वाटर डिटॉक्सिफिकेशन, ओके। तो इन सब चीज़ों पे वर्क किया जाता है। फिर इसके बाद आता है अपना एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो एनिमल में सिंपल हम किसकी इम्प्रूव करेंगे एनिमल की हेल्थ को और उसकी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। इट फोकस ऑन द इम्प्रूव द एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, जैसे मिल्क, एग, मीट, ईटीसी। डेवलप वैक्सीन को डेवलप करना, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, है ना, और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद है हमारा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, है ना, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी। ये फोकस करती है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल सब्सटेंस, है ना। कमर्शियल का मतलब होता है लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम प्रोडक्शन करना। किस चीज़ का? एसिटिक एसिड, सिट्रिक, ग्लिसरीन, एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, एंजाइम, बायोफ्यूल्स, ईटीसी। इन सब का जो इंडस्ट्री में यूज में या इंडस्ट्री लेवल पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं उनका इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज करना, कमर्शियल प्रोडक्शन करना पे फोकस करती है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये हो गया। अगला आपका टॉपिक है वो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। प्लांट का सिंपल सा मतलब है, प्लांट का मतलब होता है एग्रीकल्चर, इसको हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये करती है, ये फोकस करती है इम्प्रूव क्रॉप का मतलब होता है फसल को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करती है, ठीक है। इससे करते हैं इंक्लूड द डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज प्रोड्यूस करना, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल कंटेंट। देखो हम बहुत सारी वेराइटीज का यूज करते हैं, जो किसान है वो समझते होंगे कि हम नई वेराइटी आती हैं फसल्स की, जो नई जो वेराइटी आती है उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी एंड
न्यूट्रिशन पावर जो रहती है बहुत ही अच्छी रहती है, उनकी जो एज लिमिट है वो भी कम रहती है, एंड डिसीज रेजिस्टेंस भी वो ज़्यादा रहती हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे बनाई जा रही हैं? ये सब बनाई जा रही हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये हमारा पार्ट हो गया कि ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से होती हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब एप्लीकेशन पार्ट हमारा को कैसे यूज़ करना है, जो हमने अभी ब्रांचेस देखी उसी चीज़ को हम एप्लीकेशन में बदल देंगे। जैसे मेडिसिन एप्लीकेशन, मेडिसिन के क्षेत्र में एप्लीकेशन क्या है, कोई भी वैक्सीन का, ड्रग को, डायग्नोस्टिक टूल को डेवलप करना, ये आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है, हमको क्रॉप को मॉडिफाई करना, इम्प्रूव करना उसको जेनेटिकली। इन्वायरमेंटल में वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है। इंडस्ट्री लेवल पे हम बात करते हैं तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, आपका एंटीबायोटिक्स, हार्मोन, बायोफ्यूल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अदर, तो इन सब का प्रोडक्शन करना। अब जीन थेरेपी, अगला जो लास्ट है वो जीन थेरेपी से है। तो जीन थेरेपी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज टू ट्रीट डिफेक्टेड जीन कॉल्ड जीन थेरेपी। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है जीन थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट डिफेक्टेड जीन। अब ये डिफेक्टेड जीन क्या होता है, तो डिफेक्टेड जीन को सही करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये अपना एप्लीकेशंस हो गए। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। इसमें हमने पढ़ा कि क्या बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, और इसके ब्रांचेस क्या हैं, और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आई होप हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।